मुसाफिर कैफ़े नाम की वेब सीरीज़ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और मुझे पता है कि मैं इसका थोड़ा लेट रिव्यू कर रहा हूँ कंपैरिजन टू अदर्स यूट्यूबर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं इस वेब सीरीज़ को काफ़ी तसल्ली के साथ में देखना चाहता था कि जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला। और जब मैंने इस वेब सीरीज़ को देखा, चूँकि इसमें 8 एपिसोड हैं, तकरीबन 35 से 40 मिनट के हैं, और आपको इतना अच्छा कैमरा एंगल, इतना अच्छा आपको जगह, लोकेशन, वादियाँ, पहाड़ दिखाई देंगे जिन्हें देख करके लगता है कि आप मसूरी में रह करके आप इस वेब सीरीज़ को एंजॉय कर पा रहे हो वाकई में लाइव लोकेशन के साथ में। तो इतना अच्छा कैमरा एंगल है, इतनी अच्छी लोकेशन है, इतना अच्छा आर्ट वर्क किया गया है, आप जिससे शायद देख करके आपको सुकून महसूस होगा, आप उस वेब सीरीज़ को एंजॉय करोगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग चुका है, तो इसलिए आप मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं पहले इसके, अगर मैं वेब सीरीज़ की कहानी के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहले मैं इसके सिनॉप्सिस के बारे में बात करूँगा, जो कि विक्रांत मेसी जब भी इस तरह के कोई प्रोजेक्ट में लाते हैं, कोई मूवी है, किसी वेब सीरीज में आते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ उनके मेरे किसी भी प्रोजेक्ट से थोड़ी दर्शकों की और ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि वो जिस तरह से प्रोजेक्ट और अपनी स्क्रिप्ट का चुनाव करते हैं वो कम बेहतर ही होता है और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ही होती है। और चूँकि हमें इसके सिनॉप्सिस और स्टोरी लाइन के बारे में बात ये कर रहा था कि इस वेब सीरीज़ की जो कहानी है वो 2 टाइम लाइन के अंदर घूमती है। विक्रांत मेसी का जो कैरेक्टर है, चंद्र का नाम है, जो कि वो यूएसए से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो इंडिया में आया है। और वो वेदिका पिंटो के साथ में मध्य प्रदेश में जब वो जाते हैं, यानी भोपाल में, तो उनके साथ में काम करते हैं, उनके साथ में दोस्ती होती है, वो उनके साथ में कुछ टाइम के बाद में लिव इन में रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। ये तो उनका एक पार्ट हो गया। और फिर कुछ टाइम के बाद में जाकर के उनका एक सपना होता है कि वो अपना एक कैफ़े खोले, तो वह मसूरी में जाकर के महिमा मखवाने के साथ में एक अपना मुसाफिर कैफ़े के नाम से कैफ़े खोल लेते हैं मसूरी में। और यहाँ पर जब कुछ टाइम के बाद में जब इन दोनों के बीच में भी कुछ काफ़ी करीबियाँ आ जाती हैं, तो फिर पता चलता है कि वेदिका पिंटो आकर के इनकी लाइफ में आ जाती हैं। अब यहाँ पे ये चूज़ करना होगा कि इन दोनों में से ये किसे चूज़ करेंगे, और इनका जो अतीत है अपने वर्तमान पर क्या इनका हावी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस सिचुएशन को किस तरह से डील करेंगे, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। वो अगर आपने देख लिया तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे काफ़ी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं थोड़ा लेट हूँ इस वेब सीरीज़ का रिव्यू करने में। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप इस वेब सीरीज़ को जा करके देखिएगा, आपको बेस्ट लगेगा कि हाँ, हमने अपना टाइम कंज्यूम किया काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने में और वर्थफुल रहा। आपको इस तरह की फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पर इसके डायरेक्टर के बारे में बात करूँ, जो कि रुचिर अरुण है, उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर आर्ट और डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पर विक्रांत मेसी की जब बात एक्टिंग की आती है, तो विक्रांत मेसी ने जिस तरह से उन्होंने सधा हुआ एक्टिंग की है, उनके चेहरे पर जो, चाहे उनका बेबसी हो, चाहे वो इन्जॉयमेंट हो, चाहे वो लव हो, जिस तरीके से उन्हें हर भाव वो अपने एक्सप्रेशन पर लेके आते हैं, फेस एक्सप्रेशन पर लेकर के आते हैं, इससे पता लग जाता है कि विक्रांत मेसी कितने अच्छे कमाल के एक्टर और कलाकार हैं। इनके साथ ही यहाँ पर जो महिमा मखवाना है और वेदिका पिंटो है, इन्होंने भी अपना किरदार काफ़ी बखूबी और अच्छे तरीके से निभाया है। लेकिन विक्रांत मेसी के मुकाबले अगर आप इन्हें कंपेयर करोगे तो विक्रांत मेसी के मुकाबले थोड़ा कम ही होती हैं। बाकी सारी चीज़ें मिला करके कुछ बेस्ट हैं, अच्छे डायलॉग भी हैं, अगर आप कुछ टाइम के बाद में अगर आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको लव ट्रायंगल में जाकर के मूवी देखना हो तो बेहतर ही है। लेकिन यहाँ पर एक दो कमी ये रह जाती है कि ये वेब सीरीज जब आप इसे देखोगे तो कहीं पर आपको इस तरह की फीलिंग ज़रूर आएगी कि इसकी जो स्पीड है, पेस है, वो कहीं कहीं थोड़ा स्लो है। दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं आपको देख करके डेफिनेटली ये लगेगा कि जो ट्रायंगल है इसमें कुछ प्रेडिक्टेबल सीन है और आप आसानी से कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट भी कर लोगे। बाकी कुल मिलाकर के अगर आप मुझसे पूछोगे इस समय अपनी तरफ से कितने स्टार दूंगा, तो इस समय अपनी तरफ से 3 स्टार आउट ऑफ 5 दूंगा। आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।